सबसे ज़रूरी काम है कि अपने लिए प्लान करना, गोल बनाना। कभी कभी क्या होता है कि हम बस काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। आप क्यों कर रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपका उस काम को करने के पीछे आपका एम क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लाइफ में कुछ भी करना है, हमें उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहिए। अब सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना चाहिए? हम उसको छोटे छोटे टास्क में बांट देना चाहिए। अगर मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, चलिए हम अपनी अंतर यात्रा की ही बात करते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे एनर्जी बढ़ानी है, तो मुझे ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन अब मुझे उसको ट्रांसम्यूट करना है विजडम में। तो मैं अपने जीवन में स्वाध्याय करूँगी, जो भी हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है मैं वो सुनूँगी, मैं उसका हिस्सा बनूँगी। और जहाँ मुझे मौका मिलेगा तो हमने बना लिया कि ठीक है, मैं अपना एक प्लान बना लेती हूँ। मुझे साल में 2 से 3 जगह बार मुझे इन पिरामिड पे जाना है, मैं वहाँ पे 2-3 दिन रुकूंगी, मैं अपने आप को नेचर से कनेक्ट करूँगी। अच्छा, मुझे इस साल में इतनी किताबें पढ़नी है। अब मैं क्या करूँगी? मैं उसको छोटे छोटे टास्क में डाल दूँगी कि अच्छा मैं 3 महीने में एक बार ही कहीं बाहर जाऊंगी, मैं ये नेचर से कनेक्ट होंगी, मैं पिरामिड में जाऊंगी। अच्छा, मैं इस महीने में कम से कम ये 2 या 3 किताबें पढ़ लूँगी। फिर मैं उनको डिवाइड कर दूँगी कि मुझे 10 दिन में ये किताब पढ़नी है। अब मैं देखूँगी उस किताब के अंदर लगभग कितने पेज हैं, 200 पेज हैं, तो मैं 20 पेज तो डेली पढ़ूँगी। जब हम ऐसा करते हैं ना दोस्तों, तो हम अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा सेव कर पाते हैं। तो ये एक करना बहुत ही ज़रूरी काम है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है असेसमेंट। अब असेसमेंट को समझाने के लिए, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक हैं जो कॉर्पोरेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो इस पॉइंट को बहुत एक क्विक लेवल से समझेंगे। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमें कंपनी में मैनेजमेंट में क्या सिखाया जाता है? प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, और फिर हम करते हैं कंट्रोलिंग। मैं यहाँ पे 2 एस्पेक्ट लूँगी, पहला प्लानिंग, दूसरा कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो मैंने अभी बता दिया, प्लानिंग क्या करती है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम जहाँ हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं, प्लानिंग उस डिस्टेंस को पूरा करने में हमारी मदद करती है। क्या प्लानिंग करना ही सब कुछ है? जी नहीं। हमने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अब मैंने कंट्रोलिंग नहीं करी। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग में मैं क्या करूँगी? जो मैंने प्लानिंग में सोचा था, कंट्रोलिंग में मैं ये देखूँगी क्या मैंने उसको अचीव किया भी है कि नहीं किया है। तो कंट्रोलिंग किए बिना मुझे ये नहीं पता चलेगा कि जो मैंने सोचा था मैं उसको अचीव कर भी पाई कि नहीं। और मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में हम अपने गोल्स बनाते हैं। जो हमारे गोल्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम रैम बोलेंगे, RAM। जो हमारे गोल हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, हमारे जो गोल हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, और हमारे जो गोल हैं वो मैनेजेबल होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम प्लानिंग करने में हम ऐसे गोल बना लेते हैं जो कि अचीवेबल ही नहीं है। तो हमें रियलिस्टिक लेवल के ऊपर रहते हुए अपने गोल्स को बनाना चाहिए और धीरे धीरे उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए। जब हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं, जब अपनी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो मैं ये देखूंगी मैंने सोचा क्या था, जो मैंने सोचा था क्या मैंने वो पा लिया। अब यहाँ पे भी 2 बातें होंगी, जितना सोचा था या तो उससे ज़्यादा पा लिया या मैंने उससे कम पा लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशंस। तो जब हमने अपनी असेसमेंट कर ली, अब हम किस पे आएंगे? हम डेविएशंस पे आएंगे। ये जो डिफरेंसेस आ गए हैं, हम इन डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि अरे जो सोचा था उससे ज़्यादा पा लिया, ये तो पॉजिटिव है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी हमें लर्निंग लेनी है। यदि जो सोचा था उससे ज़्यादा पा लिया, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि जब मैं अपने गोल बना रही थी तो मैंने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया, मैंने अपने लिए गोल 0 से ज़्यादा कम रख लिए। तो मुझे ये लर्निंग भी लेनी है कि आगे फर्दर जब मैं अपने गोल बनाऊंगी तो मुझे अपने गोल को जो है बढ़ा लेना है। यदि मैंने जो सोचा था मैं उसको अचीव नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इसको एनालाइज करूँगी, क्या रीज़न है, मैं अपने गोल को क्यों नहीं अचीव कर पाई। जब मैं बारीकी से उसको देखूंगी तो हो सकता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन उसके अंदर एक मुख्य कारण निकले।